जोहार एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका जो ज्वाइनिंग होने वाली है, तो ज्वाइनिंग से संबंधित जो भी न्यूज़ अपडेट हुई है तो उसे हम डिटेल से देखने वाले हैं। और हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा बार बार यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज किया जा रहा है और यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र मिलने का जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं डिले भी हो रहा है और 19 तारीख को जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और हालाँकि मैंने पहले भी कहा था कि जिनका भी जिला काउंसलिंग 19 से पहले हो जाएगा उन सभी को 19 को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा खेलगाँव रांची में। लेकिन अगर जिन किसी का जिला काउंसलिंग अगर नहीं हो पाता है तो आपको अगले माह का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि वैसा ही हो रहा है। तो जिनका भी जिला काउंसलिंग अगर 19 तारीख तक नहीं हो पाता है तो 19 तारीख तक का जो डेटा है अभी गवर्नमेंट पास जा रहा है 3000 के अप्रोक्स। तो 3000 का 19 मई को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं 3000 कैंडिडेट को। लेकिन जो भी इसके अलावा जो भी बचेंगे उनको अगले माह मिलने वाला है। और हालांकि अगले माह का वहाँ पर डेट डिसाइड नहीं किया गया है। हालांकि जो आज न्यूज़ पेपर में जो छापा गया है, ये आपका प्रभात खबर में जो छापा गया है उसके अनुसार अगले माह जो यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, जो भी कैंडिडेट बचे हुए रहेंगे 3000 के अलावे, यानी कि अप्रोक्स टोटल 9000 के समथिंग है। तो जो भी 6000 के अप्रोक्स बचेंगे तो अगला माह का वहाँ पर डेट भी डिसाइड नहीं किया गया है और ना ही वीक भी डिसाइड किया गया है। और हालांकि कुछ लोग अब ये भी कमेंट करेंगे कि आपका कहना था कि ये मई में ही ज्वाइनिंग होने वाली थी या फिर अप्रैल में ही, तो आखिर क्यों नहीं हो पाया। तो ऐसा कमेंट करना हमें लगता है कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा निर्णय लिया जाते हैं, जो भी उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बस उन्हीं को आप सभी के साथ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो अगर वहाँ पर डिले होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन में भी जो भी चीज़ें होती है वो अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि दोनों जो है न्यूज़ के अनुसार यानी कि प्रोपोर्शनली है। अगर वहाँ पर कुछ भी परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी परिवर्तन होगा ही होगा। तो अब जो सीन बन रहा है, अगर पंचायत सचिव और एलडीसी की बात करें तो यहाँ पर सीन जो है अब यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि मई में बहुत ही कम संभावना नज़र आ रहा है ज्वाइनिंग को लेकर। 19 मई को जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि टीजीटी का जो भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, तो क्या उसमें पीएस एंड एलसी का जो भी नियुक्ति पत्र है उसी के साथ ऐड ऑन कर दिया जाए। तो इसको लेकर अब नहीं के बराबर चांसेस है 19 मई को, क्योंकि अब 10 मई हो चुका है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फाइल भेजा गया है। और हालांकि पीएस एंड एलडीसी का फाइल जो भी संबंधित विभाग हैं, पीएस का फाइल जो पंचायती राज डिपार्टमेंट या फिर एलडीसी का जो भी डिपार्टमेंट वाइज जो भी फाइल है उन सभी डिपार्टमेंट में पहुंच गए हैं। हालांकि उसको लेकर अभी आगे का फर्दर प्रोसेस नहीं किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जेएसएससी के रवैये की वजह से, यानी कि जेएसएससी के द्वारा टाल मटोल या फिर जेएसएससी के द्वारा यहाँ पर फाइल भेजने में देरी की वजह से 19 मई को अब यहाँ पर नहीं के बराबर चांसेस है कि इसको इंक्लूड किया जाए। और हालांकि अगर कोशिश किया जाए यहाँ पर जो आलमगीर आलम जी हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट के, तो अगर वहाँ से कोशिश किया जाए और अगर उनके द्वारा पॉजिटिव स्टेप ले लिए जाते हैं फ्रीक्वेंटली तभी ये संभव है, अन्यथा नहीं के बराबर है। और हालांकि 19 मई नहीं है, जिस तरह से नेताओं का जो हिस्ट्री या फिर जो इतिहास में लिए गए फैसले हैं उसके अनुसार अगर बात करें तो 19 मई को नहीं के बराबर चांसेज है। और ये जो है अब डिले होने वाला है। और डिले लगभग डिले को नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, बस मतलब जो भी वर्क प्रोसेस है अभी तो इतना मतलब जहाँ तहाँ लेट हो जा रहा है, इस वजह से ये धीरे धीरे खिसकते जा रहा है डेट। तो अब जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर मिड जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ जो 3000 लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है 19 मई को, तो इसमें जो 6000 के समथिंग जो बचेंगे उनके जो अगला माह में जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाना है तो उनके लिए भी अभी क्लियर शेड्यूल नहीं तय किया गया है। तो कब तय किया जाता है उसी पर डिपेंड करेगा पंचायत सचिव और एलडीसी का भी, क्योंकि अगर उनका काम जो है फास्ट तरीके से कर लिया जाता है या फिर डेट डिसाइड कर लिया जाता है या फिर वीक डिसाइड कर लिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे इसका भी। यहाँ पर इन सभी मतलब दोनों को ऐड ऑन करके जितना भी उधर 6000 लगभग हैं और इधर पीएस एंड एलडीसी के लगभग टोटल 2500-2600 के समथिंग जो भी पोस्ट हैं, तो उन सभी का एक साथ समायोजित कर एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा जो यहाँ पर फाइल गया है वहाँ से क्या रिप्लाई आता है, या फिर क्या जो भी पंचायती राज डिपार्टमेंट है या फिर जो भी रेवेन्यू चाहे जो भी क्लर्क के जो भी डिपार्टमेंट है उन सभी के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है, या फिर जो पंचायती राज के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम जी के द्वारा कितना फास्ट तरीके से डिसीजन लिया जाते हैं या फिर इस डेट तक पहुँच जाते हैं। जिस तरह से 19 मई को डेट डिसाइड किया गया था टीजीटी के लिए, विभिन्न संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उन सभी में फाइल जाने के बाद वहाँ से डेट डिसाइड किया गया, तो उसी तरह से इसका भी डेट डिसाइड किया जाएगा पीएस एंड एलडीसी का। तो तब तक यहाँ पर
आपको अभी वेटिंग लिस्ट में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है मई में बहुत ही कम चांसेस नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जो फाइल गया है विभिन्न डिपार्टमेंट में गया है। डिपार्टमेंट में जाने के बाद जो संबंधित जिला है, जो भी जिले से जिस भी जिले से क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वहाँ पर जिला में जाएगा और जिला से सूचित किया जाएगा लोगों को। सूचित करने के बाद लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, मतलब इन्फॉर्म इस सेंस में कि आपको विभिन्न जिला में वहाँ से आह्वान किया जाएगा आने के लिए, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा, यानी कि वहाँ से क्लियर होगा कि नियुक्ति पत्र आपको किस दिन मिलने वाला है। और हालांकि जिस दिन आपसे फाइल मांगा जाएगा, विभिन्न जो एडमिट कार्ड है या फिर जो आपका जो भी है एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट हो गया, मैट्रिक इंटर या फिर आपका या फिर आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो वगैरह हो गया, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जब वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलने का डेट डिसाइड होगा। और हालांकि इस बीच इस दरमियान भी डेट डिसाइड हो जाना चाहिए, जैसा कि टीजीटी में हुआ था। तो उम्मीद कर सकते हैं अब यहाँ पर मिड जून तक लगभग उम्मीद किया जा सकता है कि PSLDC को लेकर कुछ यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित अपडेट आ जाए। अपडेट आ जाए कहने का मतलब डेट डिसाइड हो जाए, मतलब मिड जून के आसपास तक। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा आज भी यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, मतलब जो भी ये कार्यक्रम था नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, तो यहाँ पर देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी के द्वारा यहाँ पर झारखंड अभियोजन सेवा हेतु चयनित जो सहायक लोक अभियोजक हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह मनाया गया। तो ये जो डेट था ये 10 मई था। इसी तरह से डेट डिसाइड होगा पंचायत सचिव और LDC के लिए। तो जितना अब यहाँ पर अब तो गेंद पहुँच गई है गवर्नमेंट के हाथों में, तो वहाँ से अब डेट डिसाइड होगा। गवर्नमेंट यानी कि जो भी विभिन्न पदाधिकारी है, जो विभिन्न पदाधिकारी कहने का मतलब जो भी डिपार्टमेंट से हैं उन सभी के द्वारा डेट डिसाइड किया जाएगा और फाइनल मुहर मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रभात खबर में एक न्यूज़ छपा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है TGT कैंडिडेट्स के लिए। 10 मई 2023 यानी कि आज की न्यूज़ है। और ये जो है रांची सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 को 3000 और अगले माह 6000 शिक्षकों को जो है मिलने वाला है नियुक्ति पत्र। और वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि आगे बात करने वाले हैं जिला काउंसलिंग से संबंधित अपडेट की, क्योंकि 2-3 जिलों से और भी अपडेट आ गया है जिला काउंसलिंग को लेकर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिंदी सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे कि हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्यों नहीं कराया जा रहा है जिला काउंसलिंग। तो उन्हें मैंने कहा था कि निश्चित तौर पर यहाँ पर 19 मई से पहले ही कराया जाएगा। तो हालाँकि कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे थे कि हिंदी का नहीं होने वाला है और हिंदी का अगले सत्र में होगा। कहने का मतलब ये जो 3000 हैं उसके बाद जो अगला बार जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना है, नियुक्ति पत्र जो दिया जाना है, तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी यहाँ पर अब दिया जा रहा है। विभिन्न जिलों में हिंदी का भी अब रिजल्ट दिया जा रहा है। रिजल्ट नहीं, ये जिला काउंसलिंग का जो यहाँ पर मतलब जो रोल नंबर है वो सारा चीज़। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल से 19 को 3000 और अगले माह 6000 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो इसमें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है कि अगले माह जो मिलने वाला है जो भी 6000 के समथिंग है, तो उसमें ये डेट डिसाइड नहीं किया गया है। और हालांकि पहले तो कहा जा रहा था कि अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक तक सारा काम निपटा दिया जाएगा, लेकिन JSSC का वर्क प्रोसेस इतना मतलब क्या बोले टाल मटोल वाला है कि या फिर टाल मटोल या फिर बार बार जो रिवाइज देने की परंपरा है, इस वजह से ये लेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 3000 को यहाँ पर मिल जाएगा जो 19 मई है। तो जो भी खेलगांव में कार्यक्रम आयोजित होना है तो 3000 के समथिंग करने का मतलब वही है जिनका भी जिला काउंसलिंग हो जाएगा उन सभी को मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर आप नए मतलब TGT वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, TGT वैकेंसी नहीं मतलब टीचर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी न्यूज़ है कि 26,000 शिक्षकों की जो अधियाचना यहाँ पर भेजी जाएगी इसी माह। तो राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में, हालांकि ये तो पहले ही से बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में हमेशा पेपर में छाया रहा है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर धरातल पर नज़र नहीं आया है। और जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी के द्वारा इसके बारे में स्टेटमेंट हर एक ज़िले में दिया जा रहा था, तो जहाँ पर भी वे मतलब भाषण दिया करते थे। तो हालांकि इसके मद्देनज़र अभी मतलब कोई भी हार्ड स्टेप नहीं लिया गया है, या फिर ज़मीनी तौर पर, या फिर मतलब कह सकते हैं कि कोई भी दिखने वाला स्टेप लोगों को केवल और केवल पेपर में दिख रहा है। तो राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया भी इसी माह शुरू होगी और इसके लिए भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो जिलों के द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के साथ साथ नियुक्ति की अधियाचना भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। तो ये है कुल मिलाकर। और यहाँ पर जो अगला माह की बात करी गई है, तो अगला माह में उम्मीद है कि जितने भी TGT कैंडिडेट्स बचेंगे और PSLDC का जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को एक साथ समायोजित कर नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है।
अब बात कर लेते हैं जिला काउंसलिंग से संबंधित अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से अपडेट आ गया है, जिसका जिला काउंसलिंग 12 मई को होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न जो रोल नंबर्स दिए गए हैं, पूरा डिटेल्स जो दिया गया है। तो यहाँ पर 10 मई 2023 यानी कि ये आज ही मतलब ये नोटिस निकाला गया है, और इसके तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के कार्यालय कक्ष में दिनांक 12 मई 2023 को 10 बजे पूर्वाह्न से काउंसलिंग हेतु तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उपस्थित होना है 12 बजे। अब पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ पर आपको उपस्थित हो जाने हैं। इसके अलावा दुमका जिले के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो उनके लिए गुड न्यूज़ आ गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका से यहाँ पर जिला काउंसलिंग को लेकर अपडेट आ गया है। और ये जो जिला काउंसलिंग होने वाली है 11 मई यानी कि कल ही सुबह 10 बजे से समाहरणालय के सभागार में, जो दुमका का है, दुमका का समाहरणालय के सभागार में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति हेतु अनुशंसित विषय जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इतिहास एंड नागरिक शास्त्र जो है, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, बांग्ला, भूगोल, हिंदी, ध्यान दीजिएगा हिंदी भी है, गणित, भौतिकी, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, उर्दू एंड जो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं उन सभी को शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों का भौतिक जांच जो है, भौतिक जांच करने का मतलब काउंसलिंग निर्धारित है 11 मई 2023 को। तो उपरोक्त विषय के अनुशंसित अभ्यर्थी भौतिक जांच हेतु अपने साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रवेश परीक्षा 2016 का मूल प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है आपका वो ले जाना है, और सभी शैक्षणिक पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसका मैंने प्रत्येक वीडियो में चर्चा किया है उन सभी प्रमाण पत्रों के साथ आपको जाने हैं। तो उन सभी का मूल प्रवेश पत्र, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, बीएड का एनसीटी मान्यता से संबंधित पत्र, आधार कार्ड की 6 प्रति, पैन कार्ड की 6 प्रति एंड पासपोर्ट साइज का 2 फोटो, कवर फाइल, ये सभी ले जाने हैं आपको। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उपस्थित होना है। तो ये है कुल मिलाकर आज तक की अपडेट। और अगर आप पंचायत सचिव और एलडीसी कैंडिडेट हैं तो इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, हालांकि उसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है, जो भी फाइल फॉरवर्डिंग से संबंधित है या फिर जो जिला काउंसलिंग से संबंधित है, यानी कि जो भी आगे का प्रोसेस है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन निकालने की प्रोसेस अभी अंडर प्रोसेस है। तो जैसे ही कुछ आउटपुट आता है आप सभी के साथ साझा कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।